कोई एक भाषण बोल देते और करना पड़ेगा अभिनंदन, बजाओ ताली। इसलिए ताली बजाएं कि हमारा किसान भाई आत्महत्या करे और हम पास में बैठ के ताली बजाएं कि किसान लाइनों में यूरिया के लिए डंडे खाता है, इसलिए ताली बजाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किस बात का अभिनंदन करें? इस बात का कि आप आज भी 1500 रुपए लाडली बहना सुभद्रा बहना के पैसे की चोरी करते हो। रतलाम से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से तीखे सवाल पूछे हैं। खासकर उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर बताया है कि लाडली बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है। 3000 बोलकर 1500 रुपये किया गया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर भी अपनी बात कही और मुख्यमंत्री से कहा, हम आपकी किस बात पर ताली बजाएं। आपको बता दें कि रावटी सैलाना के ग्राम भग्गा में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सहभागिता की। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में यह बात कही। आजकल मुख्यमंत्री जब से बने कोई एक भाषण बोल देते और करना पड़ेगा अभिनंदन, बजाओ ताली। करते हैं ऐसा नहीं करते? करते हैं। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किस बात का अभिनंदन करें? इस बात का कि आप आज भी 1500 रुपए लाडली बहना सुभद्रा बहना के पैसे की चोरी करते हो। आपने 1,12,000 करोड़ रुपए 3000 रुपए से बहनों को मिलना था, आपने 40,000 करोड़ रुपए दिए, लगभग 60,000 65,000 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। इसलिए अभिनंदन करें, इसलिए अभिनंदन करें कि आपने कहा 2700 का गेहूं खरीदेंगे और नहीं खरीदा, इसलिए ताली बजाएं। इसलिए ताली बजाएं कि हमारे को आपने सोयाबीन का 6,000 का बोला था और हम दर भदर भटक रहे 3,000 में, इसलिए ताली बजाएं। इसलिए ताली बजाएं कि आपने कहा था कि हम किसानों की आय डबल करेंगे और किसान कर्ज में 87% हो गए, इसलिए ताली बजाएं। इसलिए ताली बजाएं कि हमारा किसान भाई आत्महत्या करे और हम पास में बैठ के ताली बजाएं कि हम खून के आंसू रोएं। बताओ मुख्यमंत्री जी, बताओ आप प्रदेश को कि क्यों प्याज 2 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है इस रतलाम की मंडी में? क्यों बेचना पड़ रहा है? लहसुन फेंकना पड़ रहा है? क्या लॉजिक है कि किसान लाइनों में यूरिया के लिए डंडे खाता है, इसलिए ताली बजाएं कि हमें आप लट मारो और हम ताली बजाएं, अभिनंदन करें आपका। चुनाव आयोग कहता है, देश का संविधान कहता है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि कोई भी नागरिक वोट देने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए चुनाव के 3 दिन पहले भी अगर किसी ने नाम लिखाया तो भी वोटर लिस्ट में नाम आएगा और वोट डालना पड़ेगा, उसका मौलिक अधिकार है। मालूम है तुम्हारी यह बात नहीं है? मोदी जी ने बदली दी। अब मोदी जी ने कहीं करो कि चुनाव आयोग ही अपनू बने लियो, चुनाव को जो अधिकारी है सबसे बड़ो चुनाव आयुक्त, वो कभी बीजेपी को करती हो। कैसा? पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ो जज एक, दूसरा देश का विपक्ष का नेता, मतलब विपक्ष है ना, जो भी विपक्ष में रहता था अभी राहुल गांधी 2, और देश का प्रधानमंत्री, तीनों मिलकर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करते थे। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष रहे। मोदी जी ने नियम बदल दिया और सीधा क्या किया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटा दिया और गृह मंत्री अमित शाह को शामिल कर दिया। संविधान में संशोधन कर दिया, संसद में नया नियम बना दिया और अब चुनाव मोदी जी और अमित शाह 2 जड़ा 3 जड़ा में राहुल गांधी, तो 3 जड़ा में जो 2 जड़ा कहेगा वो होगा। तो मोदी जी ने और अमित शाह ने कह दियो कि अब भी चुनाव आयुक्त बने हैं, इनका बनाएगा। कई नाम है ज्ञानेश कुमार। एक से पहला भी असोच बना, उससे पहला भी असोच, 3 बीजेपी का कार्यकर्ता ना के चुनाव आयुक्त बनी दिया। पत्रकार बंधुओं, मेरी बात का ध्यान रखो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी ने। आदरणीय प्रभुदयाल गहलोत जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जिंदगी भर तप क्या होता है, तपस्या क्या होती है, त्याग क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जो सर्वहारा है, जिसको न्याय की आवश्यकता है, उसके लिए लड़ना क्या होता है, यह संस्कार किसको दिए?
आपको दिए, मुझे दिए, हमारे हर्ष विजय गहलोत जी को दिए, शेखर भैया को दिए, हनी को दिए, हमारे पूरा परिवार बैठा उसको दिए। और सिर्फ दिए नहीं, कभी मंत्री पद की लालसा नहीं रखी, क्षेत्र का विकास कैसे कराएं, केवल एक ही अभिलाषा रखी। सही है कि गलत? कैसे गांधीवादी व्यक्ति, कभी ऊंची आवाज में तो किसी को डराया ही नहीं, पर किसी से डरे भी नहीं। सही है कि गलत? तो उनकी जन्म शताब्दी पे हम सब इकट्ठे हुए। मैं हर साल आता हूं, कुछ भी हो, कैसा भी हो, इस कार्यक्रम में आने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता हूं।